हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 30 जून, महीने का आखिरी दिन हो गया, शुक्रवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, 1 लाख करोड़ डॉलर के एक्सपोर्ट के लिए सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। बैंकों को भी निर्देश दिए हैं। अब हमारे देश में कारोबारियों, व्यापारियों, एमएसएमई को ज्यादा लोन मिल पाएगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने देश के सभी बैंकों से कहा कि वे एमएसएमई के एक्सपोर्ट क्रेडिट को बढ़ाएं ताकि देश का निर्यात बढ़ सके। सरकार ने साल 2030 तक 1 लाख करोड़ डॉलर के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का टारगेट भी तय किया है। वहीं देखिए, हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा कि जल्द ही हमारे देश में 66 रुपए लीटर वाले फ्यूल से चलेगी गाड़ियां। और हाल ही में तो उन्होंने ये भी कहा था कि अगस्त महीने में 100% एथेनॉल पर चलने वाले वाहन भी वो लॉन्च करेंगे। अच्छा, बैंकों के एनपीएस पर देखिए, आरबीआई ने डेटा जारी किया और कहा कि पिछले एक दशक के सबसे निचले स्तर पर चल रहे हैं अभी बैंकों के एनपीए, यानी पिछले 10 सालों में बैंकों के लोन सबसे कम डूबे हैं। ग्रोस एनपीए मार्च 2023 में घटकर 3.9% पर पहुंचा। आरबीआई गवर्नर बोले कि भारतीय बैंकिंग सिस्टम मजबूत हो रहा है। अच्छा, एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, कोका कोला की मिठास आपको कैंसर भी दे सकती है। हाल ही में डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि कोका कोला के मीठे तत्वों में एस्पार्टेम स्वीटनर होता है और इसको जल्द ही खतरनाक पदार्थ की लिस्ट में डाला जाएगा। एक रिसर्च के मुताबिक कोल्ड ड्रिंक्स के कैन में 10 से 12 चम्मच चीनी घुली होती है, जो कि बहुत ज्यादा शुगर हो जाती है। यानी कोका कोला पीने से कैंसर का जोखिम भी होता है। ये बात खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कही है। जबकि देखिए, पिछले 5 साल में कोल्ड ड्रिंक्स की खपत दुगुनी हुई। भारत का डेटा भी आप देख सकते हैं और इसीलिए सोच समझ करके कोल्ड ड्रिंक्स पिया करें। चलिए, अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, भारतीय लोगों की ऑनलाइन शॉपिंग पर भी एक सर्वे में आंकड़े आ रहे हैं कि औसतन अपनी आय का 16% खर्च ऑनलाइन शॉपिंग पर करते हैं भारतीय लोग। अच्छा, पेंशनर्स के लिए देखिए अच्छी खबर है, 50 लाख पेंशनर्स की बल्ले बल्ले होने वाली है। 3 जुलाई को सरकार ट्रांसफर करेगी पेंशन का पैसा। दरअसल राजस्थान की गहलोत सरकार 3 जुलाई को प्रदेश भर के लोगों को पेंशन की सौगात देने जा रही है और इस बार पेंशन की बढ़ी हुई राशि ट्रांसफर की जाएगी। जो पहले न्यूनतम 500 और 700 रुपए पेंशन की राशि थी, वो इस महीने से ही 1000 रुपए बढ़ा दी जाएगी और 3 जुलाई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पेंशन धारकों के खातों में ये राशि ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना का फायदा कौन कौन ले सकता है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, वही खबर देखिए, नए कारोबार में आकाश अंबानी ने एंट्री मारी है। अब ईएमआई पर बेचेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, जिससे कि बजाज और एचडीएफसी की टेंशन बढ़ सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की कंपनी लगातार कारोबार का विस्तार कर रही है और इसी कड़ी में अब आकाश अंबानी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कर चुके हैं, जिसके जरिए आपको ईएमआई पर खरीदारी करने की सुविधा मिलेगी। वहीं देखिए, आरटीई की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ, हमारे देश में रेलवे के लगभग 2,74,000 पद खाली हैं और सुरक्षा श्रेणी में 1,70,000 से ज्यादा पद रिक्त हैं। यानी कि रेलवे पर लाखों पदों पर जल्द ही भर्तियां आने वाली हैं और उम्मीद है कि चुनाव से पहले हमें रेलवे में बल्क वैकेंसीज देखने को मिले, है ना। तो जो युवा नौकरियों वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है। अच्छा, बिहार सरकार ने देखिए एक अनोखा नया नियम जारी किया है। सरकारी कार्यालय में, ऑफिस में अब जींस और टी शर्ट पहनकर नहीं आ सकेंगे कर्मचारी और अधिकारियों को ये निर्देश जारी करते हुए बिहार के शिक्षा विभाग ने जुलाई से ही ये नया नियम लागू करने का फैसला किया है। वहीं आधार कार्ड से लेन देन पर खबर आ रही दोस्तों की जमकर आधार से पैसों का लेन देन हो रहा है। मई महीने में 10.6 मिलियन ट्रांजैक्शन का आंकड़ा पार हुआ। मतलब यूपीआई से भी एडवांस पेमेंट तकनीक का भी लोग बाग इस्तेमाल अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, वहीं देखिए, भारतीय रेलवे ने भी बड़ा फैसला लिया है। अमरनाथ यात्रियों के लिए 2 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएगी। समर स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन 2 फेरे लगाएगी, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं, ट्रेन संख्या, नंबर, टाइमिंग वगैरह। वैसे आपको बता दूं, आज शुक्रवार को जम्मू कश्मीर से अमरनाथ गुफा की तरफ बढ़ेंगे श्रद्धालु। जम्मू के उपराज्यपाल हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और 1 तारीख से ही अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी, 1 जुलाई से। इस बार अमरनाथ यात्रियों के लिए कुछ नए नियम भी लागू किए हैं। एक तो यात्रा में तंबाकू पर पूरी तरह से बैन रहेगा और इसके अलावा अमरनाथ यात्रियों को 2.5 किलोमीटर तक का सफर हेलमेट लगाकर करना होगा, क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से श्रद्धालुओं के साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसीलिए प्रशासन ने इस बार नियम लागू किया है। हेलमेट पहनकर चलना होगा आपको 2.5 किलोमीटर, जहां तक भी मतलब पहाड़ों के खिसकने का, लैंडस्लाइड का खतरा ज्यादा होता ना, उस जगहों पर। वैसे बाबा बर्फानी की ये तस्वीर आप देख पा रहे, ये 2 दिन पहले की तस्वीर है, दर्शन कर लीजिए आप भी। जय भोलेनाथ, जय बाबा बर्फानी। अच्छा, वैसे श्रद्धालुओं के लिए एक और अच्छी खबर है दोस्तों, अब आदि कैलाश पर्वत के दर्शन भारत से ही हो सकेंगे। लोगों को चीन नहीं जाना पड़ेगा। दरअसल भारत ने एक बड़ा कारनामा कर दिखाया है। कैलाश दर्शन अब भारत से किए जा सकेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में एक व्यू पॉइंट मिला है, जो कि भोलेनाथ का आशियाना माने जाने वाले पवित्र आदि कैलाश पर्वत से 50 किलोमीटर दूर है उत्तराखंड में, जहां से आप इस पर्वत को निहार पाएंगे। इतने दिन चीन तिब्बत जाना पड़ता था, लेकिन अब उत्तराखंड से ही आप कैलाश पर्वत के दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि ये कैलाश मानसरोवर जाने वाले रास्ते की तस्वीर है, जो कि चीन के कब्जे वाले तिब्बत में स्थित है। इतने दिन लोगों को वहां जाना पड़ता था, लेकिन अब नहीं जाना पड़ेगा, है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, 15 अगस्त से पहले देश के सभी पंचायत कैशलेस कर दिए जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से इसकी रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। दरअसल भारत में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए और डिजिटल पेमेंट को और बढ़ाने के लिए सरकार ने फैसला लिया, 15 अगस्त तक देश की सभी पंचायतों में यूपीआई से लेन देन शुरू कर दिया जाएगा। और इस संबंध में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र भी लिखा और आदेश जारी किए, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, सिगरेट का नशा करने वालों को झटका लग
लगने वाला 20 रुपए से कम कीमत वाले इस प्रोडक्ट पर सरकार ने बैन लगा दिया। दरअसल लाइटर को लेकर फैसला लिया सरकार ने। सिगरेट का जो लाइटर आता ना, उस पर सरकार ने तय किया कि 20 रुपए से कम कीमत वाले जो लाइटर है ना, उनको अब आयात नहीं किया जाएगा। और सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया उत्पाद के आयात की कीमतें कम करने के लिए। पॉकेट, गैस लाइटर रिफिल या बिना रिफिल वाले लाइटर जिनकी कीमत 20 रुपए से कम है, उनका आयात अब हमारे देश में नहीं किया जाएगा, है ना। अच्छा, वही देखिए असम राज्य में मुख्यमंत्री ने बाढ़ की स्थितियों को लेकर पीएम मोदी को जानकारी दी। 38,000 लोग अभी भी असम में बाढ़ से प्रभावित हैं। अब तक असम की बाढ़ में इस साल 7 लोगों की जान जा चुकी है। 12 जिलों में 1 लाख से भी ज्यादा लोग इस बाढ़ की चपेट में आए। मानसून की शुरुआत में ही बाढ़ की वजह से उत्तराखंड के 395 गाँव जलमग्न हो गए। तो हालातों का जायजा लिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी। वैसे आपको बता दूं, जुलाई महीने में 3 तारीख को पीएम मोदी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक करेंगे और मोदी की अध्यक्षता में जो ये बैठक होगी, इसमें कई बड़े फैसले भी लिए जाएंगे। समान नागरिक संहिता को लेकर भी महत्वपूर्ण बहस और चर्चा होगी इस बैठक में। 31 सांसदों के विचार सुने जाएंगे। इसके बाद सरकार तय करेगी कि इस पर कोई कानून लाया जाए या नहीं। और वहीं राजस्थान में देखिए 7 दिन में 45,000 बूथों तक पहुंचने का प्लान बनाया है। आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने चुनाव प्रचार का प्लान तैयार कर लिया है। अगले 7 दिनों में राजस्थान राज्य की अलग अलग जगहों पर पीएम मोदी की योजनाओं का प्रचार किया जाएगा बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा। वहीं देखिए बड़ी खबर, भारत ने वियतनाम को गिफ्ट में दिया युद्धपोत कृपाण। पहली बार किसी देश को भारत ने इतना बड़ा तोहफा दिया है। और इस पर एक बयान देते हुए भारतीय नौसेना ने कहा कि कृपाण को गिफ्ट में देना अपने समान विचारधारा वाले भागीदारों को उनकी क्षमता और योग्यता बढ़ाने में सहायता करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अच्छा, वहीं खेल समाचार पर खबर है दोस्तों, ओलंपिक मेडलिस्ट गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का मैच आज होगा। डायमंड लीग में हिस्सा लेंगे। स्विट्जरलैंड में होगी ये प्रतियोगिता और इससे पहले चोट लगने की वजह से 2 बड़े गेम्स उन्होंने छोड़ दिए थे। लेकिन आज 30 जून को वो स्विट्जरलैंड की इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रहे हैं और उम्मीद है कि भारत का एक बार फिर से नाम रोशन करेंगे। हमारी तरफ से एडवांस में बेस्ट ऑफ लक नीरज चोपड़ा को। अच्छा, वही खबर देखिए, हमारे देश के उपराष्ट्रपति से मिले फिलीपींस के फॉरेन मिनिस्टर यानी वहां के विदेश मंत्री। हमारे यहाँ के विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है भारत से। देखिए कैसे धीरे धीरे भारत भी महाशक्तिशाली देशों की लिस्ट में ऊपर उठता जा रहा है। तो वहीं इधर पाकिस्तान और चीन के खराब रिश्तों पर भी देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि सीमा पर संघर्ष का संबंधों पर असर पड़ेगा, क्योंकि दिन में व्यापार और रात में आतंकवाद को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनडायरेक्टली नहीं बल्कि सीधे तौर पर पाकिस्तान और चीन को चेतावनी देते हुए एस जयशंकर ने खुली बातें कह दी हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया। न्यायिक सेवा अधिकारियों का वेतन 30,000 रुपए तक बढ़ेगा और वहीं सिविल जज सीनियर डिवीजन स्तर के न्यायिक अधिकारियों का वेतन लगभग 20,000 रुपए बढ़ेगा। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी के बारे में। इसके अलावा भी यूपी कैबिनेट में एक और फैसला लिया गया। संस्कृत विद्यालयों को 100 करोड़ रुपए का बजट जारी किया जाएगा। हालांकि इनमें खर्च करने के लिए भी योगी सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं। वैसे नियमों की बात हो रही तो आपको बता दूं, कल 1 जुलाई से भी हमारे देश में कई सारे बड़े बदलाव और नए नियम लागू होने जा रहे हैं। बैंक लोन से लेकर गाड़ियों के चालान, एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर, स्टॉक मार्केट से संबंधित कई सारे नियम बदल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप सारे नियमों के अपडेट जानना चाहते हैं ना, क्योंकि अभी मैं एक-एक को यहाँ पर बताऊंगा आपको तो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैंने कल शाम को डीएलएस न्यूज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो डाल दिया। 1 जुलाई 2023 से पूरे देश में 10 नए नियम, बड़े बदलाव कौन कौन से लागू होने वाले हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा आप। 10 मिनट का वीडियो है, इतना सा टाइम निकाल करके मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ, शर्त लगाकर, कि जब आप वीडियो देखोगे ना तो आप खुद भी यही कहोगे कि हाँ 10 मिनट वसूल थे यार। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा आपका और बहुत ही सारी काम की चीजें इस वीडियो में बताई हुई है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को आखिर किस राज्य सरकार के द्वारा 5-5 लाख रुपए का फायदा मिलने वाला है, फ्री मोबाइल फोन स्कीम वगैरह के संबंधित कई सारे अपडेट और नए नियम है, तो देख लीजिएगा। ठीक है ना, इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। और चलिए फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को विदेश में प्रशिक्षण की सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब दोनों पहलवानों की टीम साथ में जाएगी। ये कहां अभ्यास करेंगे जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर है, हिमाचल में वर्ल्ड कप से पहले हवाई सफर हुआ महंगा। दिल्ली धर्मशाला का किराया 3,000 रुपए बढ़ चुका है। इंडिया के मैच से पहले सबसे महंगी टिकट बिक रही है। अच्छा, वहीं बॉलीवुड से खबर है दोस्तों, केबीसी का सीजन 15 का प्रोमो वीडियो रिलीज किया अमिताभ बच्चन जी ने और इस सीजन में उनका कहना कि अलग अंदाज में खेला जाएगा गेम। अगस्त में आपको टीवी पर देखने को मिल जाएगा केबीसी 15। अच्छा, वहीं कल ईद उल अजहा देश भर में धूमधाम से मनाया गया। मस्जिदों में मुस्लिम भाई लोगों ने नमाज पढ़ी और एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद भी दी। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें, ये नई दिल्ली के जामा मस्जिद की तस्वीरें जहां सैकड़ों लोग जुटे नमाज पढ़ने के लिए। अच्छा, खबर देखिए, नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर आज फिर से खुलेगा। प्रधानमंत्री के आदेश पर करीब 24 घंटे बंद रहा। 11 किलो गोल्ड यहां से गायब हो गया, जिसका अब भी पता नहीं चला है। वहीं देखिए, राजस्थान के सीकर में आज विश्व का सबसे बड़ा रोट बनाया जाएगा। रोट का मतलब नाम से ही समझ पा रहे होंगे, रोटी जो होती है वो छोटी होती है, ये सबसे बड़ा रोट होगा। आटे से ही बनता है। ये 2700 किलोग्राम वजन का रोट बनेगा, ये मतलब लगभग 27 क्विंटल का। इसको बनने में भी 20 घंटे लगेंगे। गुजरात, सूरत, राजस्थान, जोधपुर से कारीगर आए इसको बनाने के लिए और बड़ी बड़ी क्रेन मशीनों से बनाया जाएगा। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। सीकर के प्रसिद्ध श्री देवीपुरा बालाजी धाम में 1 जुलाई शनिवार को सुबह 8:15 बजे 11.25 क्विंटल आटे व अन्य खाद्य सामग्री से
बनाए जाने वाले महाप्रसादी रोटे की तैयारियों को लेकर कारीगरों ने ये डेमो जारी किया। अच्छा, वहीं खबर देखिए, हरियाणा में फिर होगी G20 की 2 बैठकें, तैयारियों में जुटी सरकार, 80 IAS HCS अधिकारियों की ड्यूटी लगाएगी। 3 और 4 जुलाई को हरियाणा के गुरुग्राम में G20 के स्टार्टअप शिखर सम्मेलन में अधिकारियों को भी अपनी सेवाएं देनी पड़ेगी। वहीं हरियाणा करनाल DC ने कांवड़ यात्रा को लेकर भी नए नियम बनाए। देखिए, बिना ID कार्ड कांवड़ियों को एंट्री नहीं मिलेगी और मानकों के अनुसार ही बजा सकेंगे डीजे वगैरह भी। बड़ी खबर देखिए, BSF के बाद अब पंजाब पुलिस की नई पहल, फिरोजपुर DC का ऐलान, पाकिस्तानी ड्रोन की रिकवरी कराएं और 1 लाख का इनाम पाएं। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ड्रोन की रिकवरी करवाने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF के बाद अब पंजाब सरकार ने भी नई पहल शुरू की है। अगर देश में कोई इस ड्रोन की रिकवरी सक्सेसफुल कर देता है तो उसको 1 लाख रुपए का सीधा इनाम दिया जाएगा। इसके लिए कुछ जरूरी फोन नंबर भी जारी किए हैं, आप देख सकते हैं इसके नंबर स्क्रीन पर। वहीं देखिए, पंजाब सरकार पर्ल कंपनी की प्रॉपर्टी को कब्जे में लेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले कि संपत्ति नीलाम कर लोगों के पैसे लौटाए जाएंगे। 60,000 करोड़ ठगी की है इस पर्ल कंपनी ने और इस कंपनी की प्रॉपर्टी से लोगों की राशि वापस दी जाएगी। अच्छा, खबर देखिए, हिमाचल सरकार 1000 करोड़ का लोन लेगी, सैलरी पेंशन के भुगतान से दबाव बढ़ रहा है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 6 महीने में ही 5000 करोड़ का कर्ज लिया। अच्छा, टेक्नोलॉजी से खबर है दोस्तों, लैपटॉप पर व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए बड़ा अपडेट आ चुका है। अब विंडोज कंप्यूटर पर व्हाट्सएप पर एक साथ 32 लोगों के साथ आप वीडियो कॉल कर पाएंगे। व्हाट्सएप की तरफ से ये नया फीचर जारी किया गया है। अच्छा, जोमेटो कंपनी भी अपने यूजर्स के लिए एक नई सर्विस लेकर आ रहा है। अब 4 रेस्टोरेंट से कार्ड बना करके आप ऑर्डर कर पाएंगे। मतलब 4 रेस्टोरेंट से एक साथ खाना ऑर्डर करना ना, तो आपको अलग अलग ऑर्डर नहीं मारने पड़ेंगे, चारों को एक साथ एड टू कार्ट कर दोगे। जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट शॉपिंग में होता है ना, वैसे ही जोमेटो पर भी आपको कार्ट फीचर मिलेगा। वहीं देखिए, एंड्रॉइड टीवी पर अब आप शॉपिंग भी कर पाएंगे। गूगल कंपनी की तरफ से भी नया शॉप टैब फीचर जारी किया गया है। अच्छा, खबर देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक के ग्राहक अब रुपे क्रेडिट कार्ड से UPI पेमेंट कर पाएंगे और हर एक ट्रांजैक्शन पर आपको रिवार्ड भी मिलेगा। जुलाई से ही कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की जाएगी। अच्छा, कल ही आपको बताऊंगा, त्रिपुरा राज्य में उनाकोटी जिले में रथ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हो गया था। तो इस हादसे पर शोक जताते हुए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने मरने वाले परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी घोषणा की है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, देश के हर घर तक कुकिंग गैस पहुंचाने के लिए अडानी गैस कंपनी ने प्लान बनाया है। अगले 10 सालों में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा पाइपलाइन के जरिए गैस सप्लाई के सेक्टर में और इससे कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अच्छा, खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो कर लो, फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि आपको इस पर ऐसे ही रोजाना काम की महत्वपूर्ण खबरें मिलती रहती हैं। और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। 1 सेकंड का काम है, इतना तो कर ही सकते हो, है ना। चलिए, मौसम की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। अगले 3 दिन देश के 23 राज्यों में बारिश का दौर जारी रहेगा और इधर मुंबई में तो देखिए अगले 4-5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट है। लोगों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, इतनी तेज बारिश की चेतावनी है। उत्तराखंड में भूस्खलन हुआ, बद्रीनाथ हाईवे पर 6 किलोमीटर लंबी कतार लग गई, जाम लग गया, 30,000 से ज्यादा यात्री फंस गए। हिमाचल प्रदेश में 7 दिनों में हुई सामान्य से 135% ज्यादा बारिश, अब तक 219 करोड़ रुपए का नुकसान भी हो गया। गुजरात में भी देखिए बारिश से एक दीवार गिर गई जिसमें 4 बच्चों की जान चली गई। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे भी ब्लॉक हो गया, मैंने आपको बताया ना, उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इस तरह से होता है लैंडस्लाइड। वहीं राजस्थान में एक दिन में 4 इंच तक बारिश हुई, आज भी भारी बारिश की चेतावनी है। बिशलपुर बांध का लगातार लेवल भी बढ़ता जा रहा है और इधर मध्य प्रदेश में भी 2 दिन तक तेज बारिश की चेतावनी है। सिवनी के डुंगरिया डैम में रिसाव भी हुआ। हरियाणा में कई जिलों में सुबह से बारिश देखी जा रही है और IMD ने आज भी 16 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तो इधर गुजरात में भी भारी बारिश का अलर्ट है। सूरत के सानिया और हेमांत गांव में तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, तालाब जैसे हालात हो गए गांव के, 3-4 फीट तक तो घर भी डूब गए। उत्तर प्रदेश के भी 50 से ज्यादा शहरों में सुबह से बादल छाए रहे हैं और आज भी पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश की चेतावनी है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में बारिश हो सकती है, जिसकी जानकारी भी आप थोड़ी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वहीं सराफा बाजार पर नजर डाले दोस्तों, तो देखिए सोने के दाम में 100 रुपए की गिरावट देखी गई और अभी सोने का भाव 58,950 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। चांदी की कीमत 71,250 रुपए प्रति किलोग्राम अपरिवर्तित रही। वहीं कोरोना के सक्रिय मामले 1549 रह चुके हैं भारत में। और चलिए अब अपन कुछ और खबरें देखते हैं फटाफट से। देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से घोषणा की गई है। आज 30 जून को बेरोजगारी भत्ते की तीसरी किस्त युवाओं के खातों में भेज दी जाएगी। ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे 1,16,737 युवाओं को यह धनराशि मिलेगी। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2500 रुपए भत्ता देने का फैसला किया है और इसी के तहत यह धनराशि भेजी जाती है। वहीं देखिए, राजस्थान वासियों को एलिवेटेड रोड के निर्माण से जोधपुर वासियों को ट्रैफिक से राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने बड़ी घोषणा की है। अच्छा, राजधानी दिल्ली की सड़कों पर देरी से उतरेगी नई इलेक्ट्रिक बसें। केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार में क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, इसी वजह से। हरियाणा के सीमावर्ती जिलों का दौरा करेंगे राज्यपाल, सरकार की योजनाओं का फीडबैक लेंगे। अच्छा, GST को हमारे देश में लागू हुए पूरे 6 साल हो चुके हैं और अब खबर है दोस्तों की रिफॉर्म्स जल्द ही लागू होने से सरकार के रेवेन्यू में भी इजाफा यानी कि बढ़ोतरी होगी। वहीं देखिए, आयुष्मान कार्ड बनाने की मंद रफ्तार से परेशान लाभार्थी, योजना के 5 साल बाद भी 50% लोगों के भी आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बन सके हैं।
वैसे ये डेटा उत्तर प्रदेश का, लेकिन ज्यादातर राज्यों में यही हालात हैं। अच्छा, अब झारखंड के पत्रकारों को भी पेंशन दी जाएगी। इस योजना को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिया है इस पर प्रस्ताव बनाने के लिए। वैसे अभी किन किन राज्यों में ये पत्रकारों के लिए पेंशन योजना लागू है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, केरल, छत्तीसगढ़ वगैरह में, है ना। अच्छा, कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए आप। मध्य प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी वीर सावरकर की जीवनी। स्कूल शिक्षा मंत्री की तरफ से यह घोषणा की गई। कांग्रेस ने कहा कि ये फ्रीडम फाइटर्स के साथ मजाक है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इंटर के छात्रों को भी बड़ी राहत दी है। अब कॉलेजों में पढ़ाई कर सकेंगे इंटर के स्टूडेंट भी। ये मतलब बड़ा फैसला लिया गया, देख सकते हैं आप। और वहीं जेईई और नीट की फ्री कोचिंग के लिए 30 जून यानी आज से आवेदन रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में स्टूडेंट्स को इस तरह के हायर लेवल के एग्जाम के लिए फ्री कोचिंग सुविधा देने के लिए दिल्ली सरकार ने नई योजना शुरू की है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश के शिमला में नहीं बल्कि कर्नाटक के बेंगलुरु में अब 13-14 जुलाई को होगी विपक्षी दलों की बैठक। शरद पवार ने किया खुलासा। आधार कार्ड को लेकर सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। अब बिना आधार नंबर के भी जारी हो जाएगा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, यानी कि ये दोनों सर्टिफिकेट बनाने के लिए आधार नंबर देना जरूरी नहीं होगा। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, बंद होगी शेयर बाजार पर मुफ्त का ज्ञान देने वालों की दुकान। फर्जी इन्फ्लुएंसर्स पर नकेल कसने की तैयारी में है सेबी। दरअसल आपको पता होगा यूट्यूब वगैरह पर या और भी कई ऑनलाइन जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स है ना, लोगों को ये स्टॉक खरीद लो, ये मत खरीदो, ये सजेस्ट करते राय देते हैं ना, तो इस तरह के भ्रमित करने वाले लोगों पर सेबी जल्द ही सख्त कार्रवाई करेगा। वैसे स्टॉक मार्केट से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए आप। आईसीआईसीआई बैंक के साथ मर्ज हुई ये कंपनी, अब निवेशकों को 100 की जगह 67 शेयर मिलेंगे। दरअसल बोर्ड मीटिंग में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के डी लिस्टिंग को मंजूरी मिल गई है और ऐसे में अब आईसीआईसीआई बैंक की सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी ब्रोकरेज फर्म। निवेशकों को 100 शेयर के बदले 67 दिए जाएंगे। वहीं देखिए आज 30 जून को ओपन होगा पीकेएच वेंचर्स कंपनी का आईपीओ भी, जिसमें आप 4 जुलाई तक निवेश कर पाएंगे। 12 जुलाई को इस कंपनी के मार्केट में शेयर्स लिस्ट होंगे और अभी इस आईपीओ का प्राइस रेंज रहेगा 140 से 148 तक। अच्छा, ग्लोबल स्टॉक मार्केट से अपडेट है दोस्तों। रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंचा एप्पल कंपनी का शेयर। कंपनी का स्टॉक अभी करीब $190 चल रहा है और इस कंपनी का एप्पल का मार्केट कैप भी $3 ट्रिलियन के पास पहुंच चुका है। वहीं बड़ी खबर है, गो फर्स्ट कंपनी ने अब 6 जुलाई तक रद्द कर दी अपनी उड़ानें। पिछले 2 महीनों में 20वीं बार डेडलाइन बढ़ाई गई। हालांकि अगर आपने बुकिंग करा रखी तो आपको आपका रिफंड अमाउंट मिल जाएगा, है ना। और वहीं खबर देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कल दोनों पैरों में अंगूठे में चोट लग गई। कमरे में जाते वक्त उनका पैर फिसला। डॉक्टर ने 1 सप्ताह आराम की सलाह दी। ये देख सकते हैं तस्वीरें भी, व्हील चेयर पर किस तरह से गहलोत को घुमाया जा रहा है। वैसे राजस्थान में आज एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी शुक्रवार को 70 अचीवर्स को सम्मानित करेगी। जयपुर के मेरियट में होगा ये बड़ा इवेंट। इंडो इंटरनेशनल अचीवर्स अवार्ड की ट्रॉफी भी लॉन्च की जाएगी। अच्छा, वहीं रेलवे से खबर है, 3 दिन तक उत्तर प्रदेश से चलने वाली 8 ट्रेनें रद्द रहेगी। जौनपुर, प्रयागराज, वाराणसी से चलने वाली काफी ट्रेनें प्रभावित रहेगी। वहीं देखिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बड़ा फैसला लिया। 13 साल बाद राज्य में एक साथ 5 नगर निगमों को दी मंजूरी। 5 मतलब नए नगर निगम बनाए जाएंगे गुजरात राज्य में, है ना। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, आज डीडीए की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम लॉन्च होने जा रही। 5540 फ्लैट के लिए 10 जुलाई तक आप आवेदन कर पाएंगे। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से फ्लैट बेचने के लिए खरीदारों के लिए आज से ही बुकिंग शुरू होने जा रही है। हालांकि इस बार ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ नए नियम भी लागू किए गए। दिल्ली में डीडीए फ्लैट के लिए इस बार रजिस्ट्रेशन तो होंगे, लेकिन आपको आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा। बुकिंग शुल्क भी वापस नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए आवेदन करने से पहले डीडीए की नई शर्तें वगैरह सब चेक कर लें। वहीं खबर देखिए, ओमान ने भारत को दे दी ऐसी पावर। एनएसए डोभाल को देख चीन और पाकिस्तान को भी लगी है मिर्ची। दरअसल हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध भी काफी बेहतर हुई है और इसी बीच खबर है कि ओमान देश ने अपने वहां का एक बेहतरीन ठिकाना भारतीय नौसेना के लिए दिया है, जो कि पाकिस्तान और चीन के लिए सीधा खतरे की घंटी है। अच्छा, बड़ी खबर है, अब भारत के पास होगा खजाने का भंडार। 30 अहम खनिजों की पहचान, देश के विकास को लगेंगे पंख। और ये महत्वपूर्ण खनिज कौन कौन से, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं हिमाचल प्रदेश में देखिए, अब लकड़ी और प्लास्टिक के बिन में सेब को स्टोर किए जाएंगे। 6 महीने तक ताजा रह सकेंगे सेब। अच्छा, उत्तर प्रदेश आगरा में अब हेलीकॉप्टर से भी आप ताजमहल का दीदार कर पाएंगे। मथुरा के मुख्य मंदिरों का दर्शन भी हेलीकॉप्टर से करने की सुविधा मिलेगी। योगी सरकार की तरफ से इसकी इजाजत दे दी गई है। अच्छा, वहीं मध्य प्रदेश से देखिए बड़ी खबर, रोजगार सहायकों को शिवराज सिंह चौहान सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। दुगनी होगी सैलरी और सरकारी सुविधाएं भी बढ़ाई जाएगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप ज्यादा जानकारी कि किसके लिए कितनी सैलरी किसकी बढ़ाई गई है। इसकी ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इन पॉइंट्स में। वैसे मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने 1.25 करोड़ महिला लाभार्थियों को भी तोहफा देने की घोषणा की है। अब हर साल उनको 36,000 रुपए मिलेंगे। वार्षिक राशि को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 36,000 रुपए किया जाएगा। वो कैसे, तो जरा समझिए। मध्य प्रदेश में जो सरकार द्वारा लाडली बहना योजना चलाई जाती है ना, उसमें अभी 1,000 रुपए का भत्ता मिलता है। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार ने घोषणा कर दी कि जल्द ही 1,000 रुपए प्रति महीने को बढ़ाकर 3,000 रुपए हर महीने किया जाएगा। तो 12 महीने के साल के कितने हो गए, 36,000 रुपए। और अभी तक जो माताएं बहनें इस योजना से जुड़ी हुई है ना, उनको भी इसकी अगली किस्त 10 जुलाई तक जारी कर दी जाएगी। यह महत्वाकांक्षी योजना है लाडली बहना योजना। इसकी सेकंड किस्त जो है ना, वो 10 जुलाई तक सभी के बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी, ये कहना एमपीसीएम का। अच्छा, लाडली बहना योजना में 21 वर्ष पात्रता कर दी है और ट्रैक्टर वाले बंधन को भी हटा दिया।
ऐसी प्लानिंग बना रही है सरकार, तो 17 लाख और महिलाएं इसके लिए एलिजिबल हो जाएगी। वहीं खबर देखिए, मध्य प्रदेश में अब दीनदयाल रसोई योजना के तहत 5 रुपए में प्लेट में भरपेट खाना भी मिलेगा। एमपी के कई शहरों और जिलों में ये नए रसोई केंद्र भी खोले जाएंगे, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, नस्ल के आधार पर प्रवेश देने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है स्कूल कॉलेजों में। वहीं कल देवशयनी एकादशी भी थी, आपको पता होगा, और आज से भगवान विष्णु योग निद्रा में जा चुके हैं। अब 5 महीने तक होगा इस साल चतुर्मास, तब तक वो योग में ही रहेंगे, है ना। मतलब 5 महीने बाद देव उठेंगे वापस। वहीं खबर देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड में एक ध्वनि हमेशा गूंजती रहती है। हालिया नासा के वैज्ञानिकों ने भी इस बात की घोषणा करते हुए खुलासा किया कि ये ध्वनि रेस्टोरेंट के शोरगुल जैसी आवाजें आती हैं, जो कि गुरुत्वाकर्षण तरंगों की वजह से पैदा हो रही है ब्रह्मांड में। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें दोस्तों, तो देखिए सिंह और मीन राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा। मीन राशि के लोगों को सरकारी कामों में मुनाफा मिलने के भी योग बन रहे हैं, और वृष राशि के लोग अपनी योग्यता के अनुसार ये निर्णय लें। तुला राशि के लोग पैसों का लेन देन करते समय सावधानी रखें, है ना। और वहीं दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। 4 ऑप्शन देता हूं आपको, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत,